दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया जुड़िए। चैनल का स्वरूप बदल रहा है, चैनल का पैटर्न बदल रहा है। पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई खबरों को शामिल किया जा रहा है, फिल्म जगत से जुड़ी हुई खबरों को शामिल किया जा रहा है। निश्चित रूप से इसके लिए मैंने आज की तारीख मुकर्रर की थी। मैं बताना चाहूँगा, देखिए, हर प्रकार की खबरें चलनी चाहिए, तब जा कर के प्रिंट में अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो किसी एक न्यूज़ पर आप आगे नहीं चल सकते हैं। जाहिर सी बात है, मेरा ये भी मानना है कि सही पैटर्न और सही प्रकार की अगर गतिविधि रहे तो इसका एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की खबरों से। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा शिक्षा जगत की आपकी महत्वपूर्ण खबर कि परीक्षाओं को लेकर के आयोग की बैठक में क्लियर हो चुका है। परीक्षा कार्यक्रम विषयवार आप लोगों का 1-2 दिन में जारी हो जाएगा। आप उसको लेके असमंजस में ना रहें। बहुत से लोगों ने आपको तरह तरह की बातें बताई, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि मेरे सूत्र जो हैं, है ना, सीधे तौर पर बता रहे हैं कि परीक्षा अपने नियत समय पर होगी। यानी आपको जून जुलाई में ही टीजीटी पीजीटी का पेपर देना है। पहले आपको पीजीटी देना है, तत्पश्चात तत्काल आपको टीजीटी देना है। तो आप तैयार हो जाइए, आपके पास में समय है। और जिस तरीके से आप लोग ज़बरदस्त तरीके से, है ना, सफलता की ओर बढ़ने के लिए हमारे यहाँ के नोट्स को ख़रीद रहे हैं, उससे हमें भी उत्साह, हमारा भी उत्साह बढ़ा है। कम से कम नहीं तो आप सभी लोग सफल हो जाएंगे। हमें इस चीज़ को लेकर के खुशी है। पदों की संख्या को लेकर के भी मेरी जो रिपोर्ट है वो 100% सही होने वाली है। जल्द ही पदों की संख्या बढ़ने की विज्ञप्ति भी जारी होने वाली है। 5000 से ज़्यादा पद बढ़े हैं। इनमें टीजीटी संस्कृत, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, है ना, इन सभी विषयों में, गणित, है ना, शारीरिक शिक्षा, कला, इन सभी विषयों में दिक्कतों का समाधान होना है। देखिए, एक बड़ी न्यूज़ ये आ रही है कला विषय में, और जो पूर्व में हमारे पीजीटी के मित्र हैं तो उनको एक अवसर कोर्ट से मिलने जा रहा है, कोर्ट के माध्यम से। इससे पहले सरकार चेत गई है कि कोर्ट के माध्यम से सब होगा तो उपलब्धि हम कहाँ ले पाएंगे। तो आयु सीमा में छूट के साथ साथ यूँ कह लीजिए कि जो पुराने वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए आयु सीमा में आखिरी छूट रहेगी। एक बार उनको अवसर आयु सीमा में भी मिलने जा रहा है। उसके पश्चात आयु सीमा 21 से 40 हो जाएगी, 18 से 40 हो जाएगी। और जाहिर सी बात है कि उतने तक ही लोग फार्म भर पाएंगे, इसके बाद में फार्म नहीं भर पाएंगे। तो जो युवा वर्ग 40 के लगभग पहुंच चुका है, जाहिर सी बात है ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ ले कि उसके लिए आने वाली भर्ती आखिरी भर्ती होगी। इसी बीच में उसको जो तैयारी करनी हो, ईडब्ल्यूएस के लिए भी बोल दिया गया कि ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण मिलेगा, आयु सीमा में भी छूट का आरक्षण मिलेगा, जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग और SC ST को मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। इस चीज़ पे अगर पहले से चेत गए होते तो फिलहाल ये सारी बातें ना करनी पड़ती, ना सुननी पड़ती। मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए जो विज्ञप्ति जारी होने वाली है उसमें भी योग्यताओं में परिवर्तन हुआ है। मैं बताना चाहूँगा कि सामाजिक विज्ञान विषय के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से सामाजिक विज्ञान के लिए क्लियर हो गया। सामाजिक विज्ञान में अब जोड़े जाएंगे, क्या होगा तो उसमें समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र को भी शामिल कर लिया गया है। दायरा बढ़ाते हुए 2 अतिरिक्त विषयों को भी शामिल किया गया है जो कि सामाजिक विज्ञान के दायरे में है। पूर्वांचल इत्यादि ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र ही चलता है। वहाँ इतिहास और नागरिक शास्त्र पढ़ाने वाले, भूगोल पढ़ाने वाले या अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले कम हैं। तो ज़्यादातर विद्यालयों में समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र का क्रेज है। तो सरकार ने भी सोचा कि नहीं है तो इसका सामाजिक विज्ञान का दायरा थोड़ा बढ़ा दिया जाए। कोर्ट में भी एक मैटर पहुंचा हुआ था जिसमें सीधे तौर पे कोर्ट का ये कहना था कि सामाजिक विज्ञान में अगर ये विषय नहीं आते तो फिर किस में आते हैं। सामाजिक विज्ञान में क्या केवल अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, शिक्षा, आपका भूगोल, हैं, यही सब आते हैं। यही 4 तो आते हैं ना कि इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, यही 4 आते हैं। उसमें तो जाहिर बात है सामाजिक दायरा है, समाजशास्त्र है तो वो तो समाज का ही अध्ययन करता है, तो सामाजिक विज्ञान हुआ। शिक्षा शास्त्र के लिए एजुकेशन के बिना
किसी प्रकार से उसे नहीं मतलब है, तो उसका संबंध भी है। सामाजिक विज्ञान में संबंध में पढ़ाया जाता है कि शिक्षा शास्त्र सामाजिक विज्ञान का क्या संबंध है। तो जाहिर सी बात है, सारी चीज़ें देखिए जुड़ी हुई हैं पास में। तो समाज शास्त्र और शिक्षा शास्त्र को ये अवसर मिलने जा रहा है। तो इसके लिए हमारी टीम ने बहुत प्रयास किया। बहुत से मित्रों ने कहा कि आपको नहीं पहल करनी चाहिए, लेकिन देखिए पहल की बात नहीं है इसमें। मैं ये मानता हूँ कि अभ्यर्थियों का हित प्रभावित हो रहा था और उनके हित को प्रभावित नहीं होना चाहिए, तो सीधा सा मानना है। तो ये अवसर मिल रहा है, इस अवसर का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। और आप लोग फार्म भरे होंगे, जो लोग फार्म भरे हैं उनका फार्म वैलिड है, मान्य है, निश्चिंत रहिए। एडमिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया भी चल रही है, मान लीजिए एडमिट कार्ड भी जल्द ही जारी हो जाएगा। और आप विषयवार कार्यक्रम को लेकर परेशान हैं, मैंने आपको बता दिया कि 1 से 2 दिन में कार्यक्रम आ जाएगा। अभी तक आ गया होता, लेकिन ये जो वहाँ धरना प्रदर्शन नहीं चल रहा है, तो कई अधिकारी आ ही नहीं पा रहे हैं। जब अधिकारी आ ही नहीं पा रहे हैं तो बैठकें नहीं हो पा रही इस मुद्दे को लेकर। अभी तक कार्यक्रम आ गया होता, प्रश्न पत्रों की छपाई इत्यादि सब हो चुकी है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं ना। प्रश्न पत्रों की छपाई का कार्य संपन्न हो चुका है, जो पेपर छप गए, सब चीज़ें हो गई क्लियर, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आने वाले समय में आप लोगों को नया विज्ञापन भी देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों को मैंने बता दिया है कि पदों की संख्या भी भारी भरकम आई हुई है और अभियाचन काफ़ी मिले हुए हैं। प्रतियोगी संगठन के अन्य मित्र भी इस दिशा में हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन वो कहते नहीं कि जब जिनकी नहीं सुनी जाती तो सिर्फ गाल बजाते हैं, उनकी सुनी नहीं जाती इसलिए उनकी गाल बजाते हैं, है ना। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको मैंने जो न्यूज़ दी, देखिए मैंने जो न्यूज़ दी थी तो रिलेटेड न्यूज़ मैं हमेशा चलाता हूँ। जैसे अभी देखिए मैंने आप लोगों को बीएड को 10,000 से 12,000 या 15,000 के अंतर्गत, 10 से 15,000 के अंतर्गत मानदेय रखने की बात की। वो न्यूज़ बिल्कुल एथेंटिक है, लेकिन उसके लिए सरकार प्रोफार्मा बना के चुनावी गणित बैठाने की कोशिश कर रही है। और मान के चलिए कि चुनावों के सीजन में, मैंने मान के चलिए कि इस साल के अंत तक ये वैकेंसी आ सकती है। अभी तो गवर्नमेंट जॉब ही चलेगी, तो ये अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए सरकार को प्रस्ताव मिला है कि सरकार परीक्षा कराए, आयोग को दे, परीक्षा कराए, परीक्षा कराने के बाद तब अनुबंध पे उनकी मेरिट बनाई जाए, है ना। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी लोगों को रोजगार का मौका मिल जाएगा और कट ऑफ मेरिट भी चली जाएगी। इससे क्या होगा, परीक्षा की शुचिता के आधार पर लोगों का चयन होगा, तो लोगों को ये लगेगा कि हमको ये स्थान पे नौकरी नहीं मिली हुई है, कट ऑफ मेरिट पता लगा। हाई स्कूल इंटरव्यू, बीएड सरकार देखिए हमेशा से उत्तर प्रदेश की इनकी जो सरकार रही है, कभी भी डायरेक्ट मेरिट जोड़ करके कि हाई स्कूल जोड़ लिया, इंटर जोड़ लिया, बीए जोड़ लिया, बीएड जोड़ लिया और दे दिया नौकरी। तो ये पहले की सरकारों में होता था, कोई भी भर्ती नहीं होती थी, बस मेरिट बेस पे होती थी। मेरिट बेस पे ऐसे ऐसे नाकारा लोग नौकरी पा गए हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, जिनको नौकरी नहीं पानी चाहिए थी लेकिन कर रहे हैं नौकरी। भाई मानक है, चयन है, उस तरीके का था, पूर्व की कमाई हुई। हमारे मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, अच्छी बात है, सारी चीज़ें चल रही हैं ना, तो चल, लेकिन मेरा ये मानना है कि गलत नहीं होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, सीधा मेरा सिद्धांत। आने वाले समय में आप लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। और आप अगर हमारे नोट्स को लेकर के अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं और 100% कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो आप 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड से दीजिए, है ना। निश्चित रूप से आपको आपका नोट्स मिल जाएगा। और ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप लोगों को बम्पर भर्ती की सौगात मिलने जा रही है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि शिक्षक भर्ती में आप सबको निश्चित सफलता मिलेगी। और इस नोट से पढ़ लीजिए, 100% मिलेगी। आज आईपीएल का फाइनल है, अब देखिए फाइनल में कौन जीता है। श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में ये टीम बहुत ही अच्छा कर रही है, पंजाब की किंग्स 11 पंजाब की टीम नंबर 1 पर रहते हुए आज फाइनल पहुंची है। और उसका 2014 के बाद का जो इंतज़ार था वो समाप्त होने की जरूरत है। आज अगर पंजाब जीती है तो पहली बार वो भी ट्रॉफी जीतेगी, और आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीती है तो जीते उसके पास भी होगा। जहाँ तक मैं आंकड़ा बताऊँ आप लोगों को, तो आज जीतेगी पंजाब, पंजाब के जीतने की स्थिति ज़्यादा है ना। आरसीबी भी हालांकि टक्कर ज़्यादा देगी, लेकिन जीतेगी पंजाब,
तो पंजाब का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो आरसीबी नीचे भी चली गई है, लेकिन पंजाब कभी नीचे नहीं गई। जिस स्थान पर टिकी थी वहीं पे 2 या 3 पे ऐसे टिकी रही और बाद में नंबर 1 पे आई। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों, शिक्षक भर्ती में जूनियर की भर्ती के लिए भी बड़ा पापड़ बेला जा रहा है। बहुत जल्दी ही जूनियर शिक्षक भर्ती में ये मान के चलिए कि कट ऑफ मेरिट जारी होगी। और कट ऑफ मेरिट जो जारी होने वाली है, निश्चित रूप से वह बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। इसका लग जाएगा, फ़ोन करके घर को बताना मेरी नौकरी लग गई, है ना। आप जब बताएंगे तो एक आनंद का अनुभव करेंगे और स्वतः सोचिए कि आपको कितना आनंद आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? मेरी वीडियो पर लाइक अवश्य कर दिया करिए और वीडियो को शेयर कर दिया करिए, है ना। कमेंट भी कर दिया करिए, सब खुला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सही देशों। अब 2 वीडियो आया करेगी, शाम में भी एक वीडियो रहेगी। पॉलिटिक्स पे भी वीडियो बनाने चल रहे हैं और सब अच्छा लगेगा आपको, मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।